हमारे जितने भी संविदा कर्मी इस चैनल को देख रहे हैं, आप सभी का इस चैनल पर सुस्वागतम, अभिनंदन। चलिए साथियों, कुछ महत्वपूर्ण बात जो है आप लोगों के लिए निकल करके सामने आ रही है, उस पर खास चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले आप लोगों को ये बता देना चाहते हैं कि आज मंगलवार है और आज के दिन 10:30 बजे, यानी जिस समय आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस समय कैबिनेट की बैठक चल रही होगी। और कैबिनेट की बैठक में कुछ महत्वपूर्ण बातें, चूंकि पहले भी हम बता चुके हैं, कल के वीडियो में आप लोगों को मैंने बताया था कि कुछ महत्वपूर्ण फाइलें, जिसमें कि ग्राम पंचायत सचिव, साथ में रात्रि प्रहरी, आईटी सहायक, लेखापाल और भी कुछ फाइल है जो काफी महत्वपूर्ण फाइल मानी जा रही है, और उन सारी फाइलों को आज की कैबिनेट में ले जाया जा सकता है, ऐसा बात निकल करके सामने आया है। संभवतः यूं कहा जाए कि ये फाइलें जो है वहां तक पहुंची हुई है। अब देखना ये होगा कि किन फाइलों पे मोहर लगता है और किन को खुशियों की सौगात मिलती है, या सरकार इस बार भी टरावा देती है। तो चलिए, और कुछ विशेष न्यूज जो आप लोगों के लिए निकल करके सामने आ रहे हैं उस पर चर्चा करते हैं। संविदा कर्मियों को बहुत बड़ी सुविधा मिलने जा रही है, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा ही कहा गया है कि अब जो है संविदा के आधार पे अभी कोई भी नियुक्ति नहीं की जाएगी। सारी नियुक्ति जो संविदा पे अभी हो रही थी, उस सारे नियुक्तियों पे रोक लगाई जाएगी। क्यों? बात को समझिएगा। उसके रीजन ये है कि जितने भी संविदा कर्मी हैं, उन संविदा कर्मियों को सरकार ने वादा किया है कि हर संविदा कर्मी की मांग को पूरा किया जाएगा। और इतना ही नहीं, एक बड़ी बात ये, जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्हीं के तरह अब सारी सुविधा आप लोगों को मुहैया कराई जाएगी, जिस पे सरकार अपना कार्य जो है अग्रसर कर चुकी है, आगे बढ़ा चुकी है। और उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने निकल करके आ रही है कि स्वास्थ्य संबंधित जो जानकारी है आप लोगों के लिए, चाहे वो आप किसी भी विभाग में काम कर रहे हो, अपने स्वास्थ्य के ऊपर जो आप खर्च करते हैं उसका वहन, यानी यूं कहा जाए कि स्वास्थ्य बीमा गवर्नमेंट आपको देने जा रही है। शायद कुछ मिलता होगा जिसको बढ़ाएगी भी, तकरीबन 8 लाख समथिंग करने जा रही है पर ईयर। और उसके साथ साथ मास्टर कार्ड भी आप लोग को दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी जानकारी है। और इतना ही नहीं, अब एक और खास बात होने जा रही है संविदा कर्मियों के लिए कि आप लोग को तो नियमितीकरण सरकार को करना ही है। हाल फिलहाल में भी आपने देखा है कि माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 लाख संविदा कर्मियों को नियमितीकरण कम से कम करना है। ऐसे 8 लाख का जो है प्रोग्राम बना हुआ है, लेकिन 4 लाख कम से कम अब भी करना है। अब आप समझ जाइए कि नियमितीकरण तो सभी संविदा कर्मियों का होना है, 1-2 का नहीं, 4-5 लाख की बात नहीं है, सभी संविदा कर्मियों को होना है। इसीलिए नई संविदा पे बहाली को रोका गया है कि सबको वो दर्जा अब मिलेगा। तो नियमितीकरण तो आपको होगा ही, और एक बहुत बड़ा बेनिफिट उसमें आपको ये दिया जाएगा कि अनुकंपा के आधार पे भी अब नियुक्ति मिलेगी। अगर आप सर्विस पीरियड में हैं और उस समय किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उस कंडीशन में आपके परिजन, यानी आपके बाल बच्चे जो होंगे या पत्नी जो होगी, उसको भी अनुकंपा के आधार पे सर्विस मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा तोहफा जो है सरकार आपको देने जा रही है। साथ ही नेशनल पेंशन बिल का लाभ, यानी रिटायरमेंट का लाभ भी अब आप लोगों के लिए मिलेगा। तैयारी इस पे बहुत जबरदस्त तरीके से गवर्नमेंट की चल रही है। संविदा कर्मियों को नियमित भी किया जाएगा, ये बात तो हम पहले ही बता चुके हैं आप लोग को,
ये आप लोग को नियमित किया जाएगा। हर हालत में सरकारी जो कर्मचारी होते हैं उनको जो सुख सुविधा मिलता है, जो छुट्टी मिलती है, हर चीज आपको उन्हीं के तरह सुविधा मुहैया कराया जाएगा। तो ये सारी बातें जो आ रही है, और इसके साथ साथ प्रति वर्ष अनुबंध की प्रक्रिया जो आप लोग के लिए होता है ना कि साल में उसको रिन्यूअल कराना है, तो हमारा सर्विस बचेगा। भैया किस समय रिन्यूअल नहीं हो पाएगा, सरकार नहीं करेगी, हमको नौकरी से निकाल देगी, ये सारी झंझट आपका खत्म हो जाएगा। क्योंकि नियमितीकरण जैसे ही हुआ यानी परमानेंट आप हुए, तो इस तरह की बातें कहानी समाप्त और आपके जीवन में एक खुशहाली आ जाएगी। लोक स्वास्थ्य यानी शिक्षा विभाग ने प्रति जारी किया गया है और कार्मिक विभाग में ये पत्र भेजा गया है। अब इसके बाद ये पत्र जो है वित्त विभाग को जाएगा और वहां से जब पारित हो जाएगा ये पत्र तो कैबिनेट में मुहर लगेगा। उसके बाद ये फाइनल कंडीशन में आएगा और आप लोगों को ये सारी खुशियां मिलेगी। और जितने भी 44 विभाग हैं उन सभी पे ये कार्य हो रहे हैं। तो साथियों, कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरकार जो है संविदा कर्मियों के प्रति सोच सही रख रही है। जितने भी संविदा पे कार्यरत हैं, आउटसोर्स कर्मी जो हैं, दैनिक वेतन भोगी कर्मी हैं, सभी लोग संविदा में आधारित आते हैं। तो सब लोगों के लिए बहुत बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है और सरकार कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए चिंतित भी है। अब मानदेय वृद्धि की जहां तक बात किया जाए तो आप लोग जान ही रहे हैं, बहुत सारे विभाग हैं और सभी विभाग में ये चर्चाएं चल रही है और उस पे भी सरकार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जिनका मानदेय वृद्धि आपको इलेक्शन के पहले देखने को मिलेगा, जिसमें आप देख सकते हैं रात्रि प्रहरी, जो विद्यालय में रात्रि प्रहरी हैं उनका भी मानदेय वृद्धि इस इलेक्शन के पहले होना सुनिश्चित किया गया है। साथ ही ग्राम पंचायत सचिव, लेखापाल, आईटी सहायक और इनके साथ साथ अन्य बहुत सारे, जिसमें किसान सलाहकार का भी नाम सामने आ रहा है और उनका नाम नियमितीकरण में भी सामने आ रहा है। सुन लीजिए, मानव बल, बिजली विभाग, पीएचडी के पंप ऑपरेटर, उर्मिला और बेल्ट्रॉन के डाटा ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, न्याय मित्र, इनका भी मानदेय पे बात चल रही है, विकास मित्र, रसोईया, वार्ड सचिव, आशा, आंगनबाड़ी, टोला सेवक, शिक्षा सेवक, परिचारी, 865 एएनएम, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता का सेवा समायोजन पे बातें हुई थी, लेकिन इसमें कुछ लेकिन लग गया है। चौकीदार, ब्लॉक परियोजना प्रबंधक, आयुष, सांख्यिकी स्वयं सेवक, इनके हटाए गए कर्मियों के भी पद वापसी की बात चल रही है। आईटी पाल, ग्रामीण विकास स्वयं सेवक, पंचायती राज विभाग, अतिथि शिक्षक, एएनएम के लैब टेक्नीशियन, वैक्सीन कुरियर, कुछ इस तरह की जो है जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि आप लोगों की फाइल पे भी काम हो रहा है। चलिए, आज का दिन जो है देखना दिलचस्प होगा। आप लोग भी न्यूज पे नजर बनाए रखें, क्योंकि हमारा तो वीडियो जानते ही हैं, प्रतिदिन एक वीडियो आता है। तो कल ही जो है जो बातें निकल के आप लोगों के लिए आती है, नहीं आती है, सारी जानकारी कल के वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं एक और जानकारी भरा वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।